व्हाट डू यू थिंक इज बेटर पेरेंटिंग? जो हमारे पेरेंट्स ने करी, आई एम टॉकिंग अबाउट माई, आई डोंट नो व्हाट योर्स, बट स्ट्रिक्ट थे, गलत काम कर तो चाटा पड़ता था, मार पड़ती थी, तुम्हें बहुत प्यार भी मिलेगा, हक भी करेंगे, बहुत अच्छे से भी रहेंगे, बट अगर तुमने गलत किया तो तुम्हें डंडे भी पड़ेंगे. लाइक इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ, राइट? वर्सेस टुडे जहाँ पे 3 पेरेंटिंग्स एक्चुअली बात करते हैं. सो वन इज माई पेरेंट्स, सेकेंड इज मेरे पापा के पापा, सो माई दादा. सिर्फ स्ट्रिक्ट, प्यार वार दिखाना नहीं, अप्रिसिएशन दिखाना नहीं, कुछ है ही नहीं. इट्स ओनली माचो, ये तरीका है, ऐसे ही होता है. हाँ. right? कुछ भी नहीं है कि बच्चे ने अच्छा काम किया तो हक करेंगे. हाँ. या कुछ सिखाएं, ये ऐसे चलते ही पत्थर की लकीर है. दैट इज़ वन वे. सेकेंड इज माई वे, मारा भी, प्यार भी किया. थर्ड इज टुडे, तुम हाथ नहीं लगा सकते, आवाज़ नहीं उठा सकते, कुछ भी मना नहीं कर सकते, चिढ़ नहीं सकते, आप बिल्कुल भी करेक्शन नहीं कर सकते. आप बिहेवियर सिर्फ सिखा सकते हो, दिखा सकते हो, बट आप आवाज़ उठा के या हाथ लगा के नहीं कर सकते. दैट इज़ 3 टाइप्स. जी. विच वन डू यू थिंक, प्योरली फ्रॉम मेरे को न्यूरो पर्सपेक्टिव से बताना, कि बच्चे के सक्सेसफुल होने के चांसेस किस में ज़्यादा है? बच्चे के सक्सेसफुल से सबसे पहले कि कॉर्पोरल पनिशमेंट इज आउट. लेट्स टेक दैट ऑफ द टेबल. कि बच्चे को हिट करना या बीट करना इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन, बिकॉज दैट इज़ डेफिनेटली ट्रॉमेटिक. क्यों? क्योंकि अगर बच्चे ने समझो स्कूल से किसी की पेंसिल ले आया, मैं चुराए वर्ड भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, दोस्त की पेंसिल ले आया और आपने उसको चोर बोला और उसको पीटा, तो जो पीट रहे हो, हाथ पे मार रहे हो या पीठ पे मार रहे हो, इसका और वो पेंसिल ले आने का कोई संबंध ही नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है. सो द चाइल्ड विल नेवर अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन द टू. सो बीटिंग इज ऑफ नो यूज बिकॉज इट डज नॉट कनेक्ट टू व्हाट द चाइल्ड हैज डन. So that is the first thing why corporal punishment is ridiculous and it only causes trauma against the person who's beating you. अगर आपने कोई गलत काम भी किया है, it is not connecting you to that गलत काम. For example, अगर बच्चा पेंसिल ले आया और आपने देखा कि उसके बैग में दोस्त की पेंसिल है, so the ideal thing is to ask the child, भाई ये क्या किसी और की पेंसिल है, क्या हुआ? अगर आप जिस टोन से पूछते हो ना, वो सबसे ज़रूरी है. अगर आपने बोला तू चोर बन गया है, ये करता है, तो आजकल लोगों की, आपने ऑलरेडी उसे अगर जज कर दिया, उसे विक्टिम बना दिया, या पहले 10 बार ऐसे हुआ है और इस बार बच्चा ऑलरेडी उस मोड में कि बॉस मैं तो गया आज तो कल, तो बच्चा झूठ बोलेगा. ये नेचुरल रिएक्शन है. जो सेंसिबल इंसान है, जिसकी IQ अच्छी है, वो झूठी बोलेगा. इसमें कोई दो राय नहीं. एक स्टडी की गई कि इवन 3-4 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन जस्ट टू गेट थ्रू द सिचुएशन विल लाई. तो ये कोई बहुत बड़ी मॉरलिस्टिक इशू नहीं है, वो सिचुएशन है. अगर आप बच्चे को प्रेशराइज करने वाले हो तो बच्चा झूठ बोलेगा. आइडियल सिचुएशन क्या, भाई किसी और की पेंसिल है, क्यों लाए हो? तो बच्चा बोलेगा कि नहीं ये मेरी है. अच्छा, लेकिन 2-3 दिन पहले हमने पेंसिल लाए थे, उसमें तो थी नहीं. अभी आप थोड़ा सा प्रोब कर रहे हो, हल्के से प्रोब कर रहे हो. हाँ वो तो नहीं. अच्छा नहीं ठीक है, वो शायद राज की पेंसिल मेरे बैग में रह गई. अच्छा कैसे रह गई? नहीं वो हम लोग दोनों साथ खेल रहे थे, तो फिर जब मैंने पेंसिलें उठाई तो मैंने दोनों गलती से उठा ली. अच्छा कोई बात नहीं. तो अभी काम करते, तुम्हें पेंसिल पसंद है क्या? ये हाँ, ये जो राज के मम्मी ने उसे पेंसिल दी थी वो बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी. अब आपको ये नहीं बोला हाँ इसलिए तुमने चुराया. अभी ये होता है. देन वी स्टार्ट टू बिकम द पुलिस इंस्पेक्टर. हाँ देखो अभी ना कॉट यू, अभी आपको वकील बनना है, जज बनना है. अच्छा हाँ राज के पेंसिल अच्छी, ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार हम पेंसिल अगली दफ़ा लाएंगे ना, हम ये वाली तुम्हारी ले लेंगे. वेरी नाइस. अब बोलो कल बेटा ये राज को पेंसिल लौटा दीजिए. हाँ नो प्रॉब्लम मम्मी. क्योंकि देखो अगर वो घर जाएगा और उसकी मम्मी पूछेगी कि राज पेंसिल कहाँ है तुम्हारी, तो राज विल नॉट बी एबल टू से. उसे पता भी है कि तुम ले गए हो, फिर भी वो बोलेगा कि नहीं समीर मेरा दोस्त है, मैं उसका नाम तो नहीं बता सकता. हो सकता है उसको मदर नाराज़ हो जाए उसकी. क्या तुम चाहते हो कि राज के साथ ये हो जाए? तो नहीं मम्मी मैं ऐसा नहीं चाहता. तो एक काम करो, कल ना उसे पेंसिल लौटा दो और हम 2 दिन के बाद जाके तुम्हें ये पेंसिल दे देंगे. अब ये जब आप कर रहे हो, आप बच्चे को कितना सिखा रहे हो विदाउट टीचिंग. आप बच्चे को समझा रहे हो, या बच्चा थिंक्स कि भाई राज के साथ क्या हुआ होगा. एम्पैथी कि मेरे ये लाने से मुझे तो अच्छा लगा, पेंसिल मुझे जो मेरे पास नहीं थी मिल गई, लेकिन उसके साथ क्या हुआ. विदाउट ब्लेमिंग द चाइल्ड. ठीक है मुझे पेंसिल अच्छी लगती है, अगर मैं मम्मी को बोल देता शायद मिल भी जाती, मुझे लाने की ज़रूरत नहीं थी. फिर ये भी हो सकता है बेटा इतनी पसंद थी तो राज से बोल देता, दोस्त है यार दे देता तुझे पेंसिल. तो ये भी आपने सीखा कि कोई चीज़ पसंद है भाई जाके कम्युनिकेट करिए. तो ये 4 बेसिक चीज़ें हैं ना जो इंसानी ब्रेन में और पशुओं के ब्रेन में फ़र्क है. जब हम पशुओं से इवोल्यूशन हुआ हमारा, क्योंकि आपने पूछा कि ये 3 जनरेशन की बात कर रहे थे, मैं 10,000 जनरेशन की बात कर रहा हूँ.
तो जानवरों में और इंसानों में मूलभूत फ़र्क क्या है? वो तो 4 पे चलते थे, हम 2 पे चलते हैं, ये एक फिजिकल फ़र्क है। लेकिन मूलभूत फ़र्क 4 चीज़ों में है। जो हमारे फ्रंटल ब्रेन, जो आगे का जो पार्ट है जिसको फ्रंटल लोब कहते हैं, उसमें प्री फ्रंटल पार्ट कहते हैं। अब इस पार्ट में हमें 4 चीज़ें सिखाई। सबसे पहला है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मतलब अब मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, लेकिन यार अब हम बात कर रहे हैं तो मुझे मेरी जो भूख लगी है उसको मुझे थोड़ा डिले करना है। इंस्टेंटली मैं उठ के जाके खा के नहीं आ सकता। तो द एबिलिटी टू डिले योर सेटिस्फैक्शन, डिलेइंग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। सेकेंड एबिलिटी सीखिए रैशनल थॉट। हर चीज़ यस और नो में नहीं होती, ब्लैक और वाइट नहीं होती, गुड और ईवल नहीं होती, स्ट्रॉन्ग और वीक नहीं होती, उसके अलग अलग पहलू हैं, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। तीसरी बात है एबिलिटी टू कम्युनिकेट। हम हमारा पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा रैशनल थिंकिंग के बाद जो माइंड में थॉट आए, आप तक कैसे पहुंचाए और आपकी बात कैसे सुने। मगर चौथी एबिलिटी सबसे विशेष है और वो एबिलिटी है टू थिंक एंड प्लान एज ए ग्रुप टुगेदर।